नमस्कार। बात करेंगे हम बिहार चुनाव के दूसरे चरण के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहला चुनाव था, पहला चरण का चुनाव, वो बहुत ही बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। अधिक से अधिक माताओं बहनों ने वोट किया। जो जेनजी की हम बात करते थे, जनरेशन जे, उसने बहुत बढ़ चढ़ के बिहार चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि जो वोट का जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वो पिछले सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। 64-65% मतदान हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है, नीतीश कुमार की और मोदी की अलायंस, एनडीए एंड अलायंस, उसके खिलाफ ही जनता मुखर होकर बाहर निकली है। बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, कानून व्यवस्था के सवाल पे, वहाँ के ध्वस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, अस्पतालों के ध्वस्त सिस्टम के खिलाफ, गिरते हुए पुल और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों के खिलाफ बिहार की जनता ने वोट किया है। और पहले चरण में ही ये दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन के सारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। दो चार सीट निकलेगी वो नीतीश कुमार की पार्टी के निकलेगी, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार अधिक निकलेंगे, ऐसा अपने तमाम साथियों से, वहाँ के वोट देने वाले लोगों से बात करके ये निचोड़ निकला है कि बिहार के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है, आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो बड़े बड़े बोल हैं, जो झूठ बोलने की परंपरा चली आ रही है, उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। और दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आरजेडी और नीतीश की पार्टी, इन्हीं में वोट जो है ट्रांसफर हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से वहाँ के वोटरों ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। नीतीश जी को कुछ सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि महिलाएं बड़ी मात्रा में, लड़कियां बड़ी मात्रा में, नए वोटर बड़ी मात्रा में बाहर निकल के आई। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो महागठबंधन को पड़े हैं। उसके बाद अगर किसी को वोट मिले हैं तो नीतीश कुमार को मिले हैं। और नीतीश कुमार को मिले हैं मतलब नीतीश कुमार के पार्टी के जहाँ उम्मीदवार हैं उनको लोगों ने वोट किया है। बाकी भाजपा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, प्रशांत किशोर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, चिराग पासवान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना है कि 14 तारीख को रिजल्ट क्या आता है, लेकिन इतना तय है कि मोकामा में जो घटना घटी उससे कहीं न कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की भी लड़ाई बिहार में खड़ी हो गई। पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जितने भी इस कैटेगरी के वोटर्स थे उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई मोकामा की घटना के बाद से बिहार में हुई है। दूसरे चरण में भी ऐसा देखने को
मिल सकता है कि अधिक से अधिक वोटर महागठबंधन को ही वोट करेंगे। ऐसा अनुमान है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट हर चैनलों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गोदी और मोदी मीडिया छोड़ के जो भी ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है उन सब में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे चरण के मतदान में भी महागठबंधन को ही अधिक फायदा पहुंचेगा।